हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 NCERT मैथ्स के चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। और आपको पता है कि अभी हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 3.3 पर वर्क कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें कई सारे क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए, साथ ही साथ उसका PDF भी प्रोवाइड कराया, और साथ ही साथ उसमें कई सारे फार्मूलों का डेरिवेशन भी हम लोगों ने मिल करके किया है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको कुछ और भी नई चीज़ें बताने वाले हैं। नई चीज़ों का मतलब क्या है सर? प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि अभी इतने ही फार्मूले नहीं जितना आप लोग पढ़ चुके हैं, और भी फार्मूलों का डेरिवेशन करना बाकी है। उसके पहले हमने आपको क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा दिया था क्योंकि वो भी ज़रूरी था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना ज़रूरी था। सो मैंने उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो बचे हुए फार्मूले हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपको बोलेंगे कि उसको आप लोग याद करिएगा, और प्रयास करेंगे कि उसको आपको समझा दें अच्छे से। जो डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है या जहाँ ज़रूरत है, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, उसको बताऊंगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है अभी, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो बच्चों, आपको याद होगा, आपको एक सर्वसंख्या पढ़ाई गई थी sin a + b। ध्यान से समझने चलना। sin a + b इक्वल होता है sin a cos b प्लस cos a sin b के, ठीक है। ये आपको याद ही होगा, ठीक ना बच्चों। उसके बाद sin a - b जो होता है वो इक्वल होता है sin a cos b माइनस cos a sin b की, ठीक है। ऐसा हमें पता है कि sin a + b इक्वल होता है sin a cos b प्लस cos a sin b के, और sin a - b sin a cos b माइनस cos a sin b होता है। ये रिजल्ट आपको पहले से पता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो अभी हमको करना क्या है, इन्हीं का यूज़ करते हुए नए फार्मूले का डेरिवेशन करना है। कैसे करेंगे सर? एक बार इन दोनों को जोड़ा जाता है तो एक सर्वसंख्या, एक नया कंसेप्ट निकल करके आता है। एक बार बच्चों इसी को घटाया जाता है तो एक नया आपको फार्मूला निकल करके वहाँ से आएगा। आइए जोड़ने पर हम बात करते हैं, या चलो जोड़ने पर लिख लेते हैं। जोड़ने पर जोड़ोगे कैसे? पहले आप लिखोगे फिर से इसको, sin a + b = sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, ऐसा पता है। और दूसरा वाला यहाँ पर लिखोगे sin a - b इक्वल होगा sin a cos b माइनस cos a sin b की, ठीक है। ये पता है आपको। जोड़ने की बात हो रही है, इसको जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे बच्चों, इधर वाले पद देखिए कट जाएंगे, कटेंगे ना, और ये दोनों जैसे हैं जुड़ जाएंगे। आपको मिलेगा कितना? 2 sin a cos b इधर मिलेगा। इधर बच्चों आपको मिल जाएगा sin a + b इंटू sin a - b। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से आपको यहाँ पर फाइंड हुआ है। कैसे यूज़ करेंगे इसको हम लोग? हेंस करके नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा 2 sin a इंटू cos b जो होगा वो इक्वल होगा बच्चों किसके? यहाँ पर हमारा प्लस आएगा ना, इंटू नहीं प्लस आएगा। क्या आएगा बच्चों? sin a + b प्लस sin a - b, क्योंकि हमने इसको जोड़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आपके सामने निकल करके आया है कि 2 sin a cos b इक्वल होता है sin a + b और प्लस sin a - b को। एक बार जब हम इन दोनों को जोड़े तब हमको एक रिजल्ट मिला बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, इन्हीं दोनों को घटाते हैं। जब घटाएंगे तो आपको दूसरा रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। ये देखिए, करते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम लोग घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर कैसे लिखोगे भैया? घटाने पर आपको लिखना होगा sin a + b का सूत्र, sin a + b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b, फिर sin a - b = sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर घटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वाले टर्म यहाँ से क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे।
और जब इसको घटा करके लिखोगे बच्चों तो आपको यहाँ से मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 cos ए साइन बी। ठीक है, हेंस करके लास्ट में हम फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं जो हमें याद रखना है हमेशा, वो होगा 2 cos ए साइन बी जो होता है वो इक्वल होता है साइन ए प्लस बी के माइनस साइन ए माइनस बी के। तो ये दो महत्वपूर्ण रिजल्ट आपके सामने हमने डिराइव किया है। आपको इन दोनों रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखना होगा। अभी आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर यूज़ होंगे। 2 sin ए cos बी इक्वल होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos ए साइन बी जब होगा, पहले cos बाद में साइन आएगा, तो हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की सर्वसंख्या को सीखा था उसका यूज़ करते हुए बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो दो सर्वसंख्या हम लोगों ने और पढ़ा है जिसका नाम है, डस्टर गिर गया भाई, जो दो सर्वसंख्याएँ और हम लोगों ने पढ़ा है cos ए प्लस cos बी, सॉरी cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, उनको जोड़े घटाएंगे तो हमको दो सर्वसंख्याएँ और नई निकल करके आएंगी, वहाँ पर और दो सर्वसंख्याएँ समझ में आएंगी। ठीक है, आइए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप वीडियो को पास करके इसको नोट कर ही लिए होंगे, बाकी और सर्वसंख्याओं के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में जितनी भी सर्वसंख्याएँ बची हैं ना, सब को हम डिस्कस कर देंगे, सब बता देंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। देखो बच्चों, आप देखोगे तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना थ्योरी को पढ़ाने में लगता है, थ्योरी अगर ढंग से पढ़ी जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। अब की बार हम एक काम करेंगे, लिखेंगे cos, पहले माइनस और लिखते हैं, cos ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, और दूसरी वाली सर्वसंख्या क्या होती है, cos ए प्लस बी होता है, cos ए प्लस बी इक्वल होता है cos ए cos बी के माइनस साइन ए साइन बी के, यही तो होता है ना। अब देखो एक बार इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़िए, देखिए क्या मिलेगा। जब जोड़ेंगे आप तो ये वाले पद आपको कटते हुए नजर आएंगे ना, और यहाँ क्या बचेगा, cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी इक्वल 2 cos ए cos बी। बातें समझ में आई। हेंस करके फाइनली हम लोग रिजल्ट यहाँ पर लिख देंगे, बोल देंगे हेंस कि 2 cos ए cos बी जो है, ठीक है, वो इक्वल होता है cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। इस टाइप से हम लोगों को इसको करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब ये तो cos ए माइनस बी और cos ए प्लस बी का जब हम लोगों ने सर्वसंख्या का प्रयोग किया, उसको जोड़ा तो ये रिजल्ट मिला। आइए अब एक बार घटा लेते हैं तो एक रिजल्ट और हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, लिखते हैं। अगला होगा हमारा बच्चों cos ए माइनस बी इक्वल, हम क्या लिखेंगे, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद cos ए प्लस बी जो होगा वो होगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अब की बार हमको क्या करना है, घटाना है। इसके पहले हम जोड़े थे, अब की बार यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग घटाने पर। ठीक है, जब घटाओगे तब क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब ये वाले टर्म आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा बच्चों cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों जुड़ जाएंगे तो मिलेगा 2 sin ए इंटू में कितना, साइन बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस, फाइनली हेंस हमको मिल जाएगा 2 sin ए साइन बी इज इक्वल टू cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो cos के फार्मूले का यूज़ करते हुए भी हम लोगों ने यहाँ पर दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन किया, दो महत्वपूर्ण फार्मूलों का डेरिवेशन किया, दो महत्वपूर्ण फार्मूले हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किए हैं।
जिनका यूज बच्चों हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, अभी आप वीडियो को पास करके इन दोनों को भी नोट कर लीजिए, देन हम आपको कुछ और सर्व समीकरणों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, देखो आप अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ पर बच्चों ए और बी की जगह पे एक्स और वाई का प्रयोग किया गया है, बट मैं नहीं करता हूँ क्योंकि छोटे से ही आप लोग जो यूपी बोर्ड की किताब पढ़ते आए हो वहाँ पर आप एंगल्स को ए से बी से थीटा से दिखाते आए हो, कहीं पर भी आपने एंगल को एक्स से नहीं दिखाया है, इसलिए वो परंपरा को कायम रखते हुए हम एक्स और वाई का यूज़ यहाँ पर नहीं कराते हैं। अगला जो फार्मूला आपको हम बताने चल रहे हैं उसको हम सी प्लस डी वाले फार्मूले बोलेंगे, या सी आर डी वाले बोलते हैं कि सी प्लस डी सी माइनस डी, इस नाम से उसको हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 फार्मूले सीखने के लिए मिलेंगे। एक होगा साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा होगा साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, और चौथा होगा बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन फार्मूलों का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो देखिएगा, समझिएगा कौन कौन से हैं। पहला होगा बच्चों साइन सी प्लस साइन डी, ध्यान रखिएगा अलग अलग है, इसका वैल्यू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है। ठीक है, दूसरा जो होगा हमारा बच्चों, ठीक है, दूसरा जो होगा हमारा वो क्या होता है, वो साइन सी माइनस साइन डी होता है, और इसकी वैल्यू होती है 2, यहाँ पर कॉस होगा पहली बार, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए ध्यान से दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है बच्चों। जब साइन सी प्लस साइन डी आप यूज़ कर रहे थे तो पहले साइन बाद में कॉस आया है, सी प्लस डी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बस अंतर क्या हुआ है, साइन की जगह कॉस हो गया, कॉस की जगह साइन हो गया, तो प्लस और माइनस को याद करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है कि जब हम साइन सी प्लस साइन डी करते हैं तो पहले साइन बाद में कॉस आता है, साइन सी माइनस साइन डी बाद में पहले कॉस बाद में साइन आ जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिएगा। तीसरी सरसंख्या यहाँ पर जो आती है वो आती है बच्चों कॉस सी और प्लस में कॉस डी। ठीक है, यहाँ होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ध्यान रखिएगा, जब कॉस वाले में यह फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं तो बच्चों वहाँ पर या तो केवल कॉस ही रहता है, या तो केवल वहाँ पर कॉस ही रहता है, या तो वहाँ पर केवल साइन ही रहता है। तो जब प्लस होगा, जब कॉस सी प्लस कॉस डी प्लस यूज़ हो रहा है तो हमेशा कॉस रहेगा, माइनस लगाएंगे तो केवल साइन रहेगा। देखिए अगला देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए बच्चों। चौथा है क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ध्यान रखना बच्चों, यह एक ऐसा केस है जिसमें विशेष आपको ध्यान देना होता है। बाकी सब में देखिए इधर की तरफ सी माइनस डी दिख रहा होगा, बाकी सब में सी माइनस डी दिख रहा होगा, लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर डी माइनस सी हो जाता है। या इसको कहीं कहीं आप लोग ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे, देखो कैसे। अगर बच्चों हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और लिखें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो सी माइनस डी बाई 2 यहाँ हो जाएगा। अब साइन माइनस थीटा बच्चों, साइन माइनस थीटा माइनस है तो ये माइनस सामने चला आएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सामने माइनस लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर या तो आप डी माइनस सी कर लो, सुन रहे हो बच्चों, समझ रहे हो, यहाँ पर या तो आप डी माइनस सी कर लो या तो यहाँ सामने माइनस लगा दो, यह आपको विशेष ध्यान देना है। समझ में आ रही होंगी बातें आप लोगों को। तो इन 4 के 4 फार्मूलों को भी आप लोग याद कर लेंगे, इनका यूज़ आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा है, कई सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे सॉल्व होंगे। अगर कल मैंने आपको एक PDF प्रोवाइड कराया था, उसमें आपने देखा होगा कि इन्हीं फार्मूलों का वहाँ पर यूज़ हुआ था, और अभी एक्सरसाइज के और भी सारे क्वेश्चंस हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इन सारे फार्मूलों का यूज़ बच्चों वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें। चलिए अभी हम इसको मिटा देते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से फार्मूले सीख लिए, अगर आप एक बार दिमाग पे जोर दीजिए तो जब से आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना स्टार्ट किया है अभी तक आप लोग बहुत सारे फार्मूले जो है कर चुके हो।
थोड़ा एक बार दिमाग पे जोर दे करके और जो आपकी नोट्स है उसको देख करके थोड़ा सा मुझे बताइएगा एक बार कि अभी तक आप कितने फार्मूले लिख चुके हो, और जितने फार्मूले आप लोग लिखे हो ना उसमें से कितने फार्मूले आप लोगों को याद हो चुके हैं, ये भी थोड़ा बताइएगा मुझे। चलिए 2 छोटे छोटे फार्मूले और हैं बच्चों, वो हैं हमारे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर कहीं आपको दिखेगा तो इसकी वैल्यू बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होती है। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या हम लोग इसका उल्टा भी सही है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होगा वो इक्वल होगा साइन ए प्लस बी के इंटू साइन ए माइनस बी के इक्वल होगा। ऐसा भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला है जो है इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है बच्चों, वो है हमारा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें कॉस और साइन दोनों होता है। और लगा करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को 2 सरल समीकरण और मिल गई हैं। कौन कौन सी? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और दूसरी आपको मिल गई है साइन स्क्वायर ए, ये वाली ठीक, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो सारी की सारी सर्व समीकरण बच्चों आप लोग अब याद कर लेंगे। सभी की सभी सर्व समीकरण, जितनी भी सर्व समीकरण थी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जिसकी ज़रूरत थी उसका डेरिवेशन भी मैंने करा दिया है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसका डेरिवेशन हमने नहीं कराया है। आइए एक आध एग्जाम्पल हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं जो इन फार्मूलों का यूज़ करके जो है हम लोगों से पूछे जाते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों। यहाँ पे लिखा है cos 7x प्लस cos 5x अपान में लिखा हुआ है साइन 7x। ठीक है, और माइनस में बच्चों यहाँ पर लिखा है साइन 5x। ठीक है, और हमें इसको इक्वल दिखाना है cot x के। ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है। तो अभी जो संख्या, अभी जो सूत्र हमने आपको दिखाया डिराइव करके, उसी का यूज़ बच्चों यहाँ पर होने वाला है, उसी का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लिखेंगे बच्चों cos 7x माइनस cos 5x अपान में कितना हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस है यहाँ, साइन 7x माइनस साइन 5x। अभी हमने जो फार्मूला बताया cos c प्लस cos d अप्लाई करिएगा, आपको मिलेगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 ना। सरल संख्या भी सूत्र जो मैंने सिखाया आपको वो लग गया। ऐसे यहाँ पर भी लगाओगे तो इसमें होगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू में साइन 7x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, देखो 2 से 2 यहाँ पर कट रहा है, जो कट रहा है उसको आप लोग काट दीजिए। 7 और 5 12 होता है, 12/2 करोगे 6 आएगा। यहाँ आएगा बच्चों cos 6x इंटू में cos, देखो 7 माइनस 5 2x बाई 2 कितना आएगा, x आ जाएगा। पूरे का अपान 7 5 12, यहाँ पर भी cos 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों sin x आएगा। देखो कैसे, 7x माइनस 5x बाई 2, तो 7 माइनस 5 2 हो गया, 2x बाई 2 करोगे तो x आ जाएगा। अब ये देखो दोनों कैंसिल हो गए, cos 6x और cos 6x आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद फाइनली आपको मिला कितना है, यहाँ पर cos x मिला है और बट्टे में बच्चों कितना sin x मिला है, और cos बट्टे sin आपको पता है कितना होगा cot x बच्चों, जो कि होगा राइट हैंड साइड के, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे।
तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ हमने अध्याय 3 में जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सब के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब हम लोगों को फटाफट एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना है। आपने देखा एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा क्योंकि उसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सारे फार्मूले याद कर लिए होंगे। नहीं याद किए होंगे बच्चों तो आज के इस वीडियो के बाद सभी फार्मूलों को एक जगह लिख करके अपने रूम में चिपकाएंगे या किसी भी प्रकार से एनी हाउ जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप लोग उसको याद जरूर कर लेंगे। हमारे कितने बच्चे फार्मूला लर्न कर चुके हैं, कितने बच्चों को याद हो चुका है, थोड़ा मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।